बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी में दांतों की बीमारियों से बचाव के लिए समाजी तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों में आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनमें दांतों के माहिर डॉक्टर ने शिरकत की और बच्चों में टूथपेस्ट और ब्रश तकसीम किए गए। इस सिलसिले में रोहड़ी के इलाके न्यूयॉर्क कॉलोनी के मुख्तलिफ गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स स्कूलों में समाजी तंजीम भुट्टो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के ताबन से समाजी रहनुमा जान मोहम्मद भुट्टो और वहीद अहमद भुट्टो की क़यादत में आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में दांतों के माहिर डॉक्टर सिकंदर अली मेहर ने बच्चों को आगाही देते हुए कहा कि दांतों की बीमारियों से बचने के लिए रोजाना लाजमी तौर पर दिन में 2 मरतबा ब्रश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दांत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और दांतों की सफाई हुजूर की सुन्नत है। इस मौके पर समाजी रहनुमा जान मोहम्मद भुट्टो, अब्दुल वहीद भुट्टो और दीगर ने स्कूल के 1000 से ज़ायद बच्चों में टूथपेस्ट और ब्रश बतौर तोहफा तकसीम किए। रहनुमा का कहना था कि इस तरह के आगाही प्रोग्राम स्कूलों में मुनक्किद करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि बच्चों की दांतों की बीमारियों से बचाव के हवाले से बर वक्त और दुरुस्त आगाही हासिल हो सके। मौशी तौर पर बदहाल किसानों को खुदकुशियों पर मजबूर ना किया जाए। सितमज़दा किसानों के लिए हम पस्प के खिलाफ अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी आएंगे। 9L नहर की बंदिश की वजह से फसलों की बर्बादी हो रही है, खुश्क साली का शदीद खतरा है। मजीद तफसील जानते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 9L नहर के पास, जहाँ पे एक सीवरेज के सिलसिला में यहाँ पे एक पुल बन रहा है और उसकी वजह से नहर की बंदिश हुई पड़ी है, जिसकी वजह से फसलों को बहुत सारा नुकसान पहुंच रहा है और मुल्क पहले ही ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है और मज़ीद फसल जो है इस वक्त गंदम की काश्त हो रही है और जिसके लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसान जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है, जिसकी वजह से कह साली का भी खदशा हो सकता है। तो हम जानते हैं इस वक्त हमारे किसान तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी सदर जनाब ज़ाहिद फ़ारूक साहब और हमारे पास मौजूद हैं, तो और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी उस्मान हैदर साहब। तो जी जनाब सदर साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? ये देखें कि ये पेस्ट जो है इसकी नाअहली की वजह से ये जो 9L नहर है इसका शिगाफ पड़ गया था आज से 15 दिन पहले। तो चाहिए तो ये था कि इस शिगाफ को फौरी तौर पर कवर किया जाता ताकि जो हमारे गंदम की काश्त है वो हमारी गंदम की काश्त मुतासर ना होती। अब 29 तारीख को ये नहर सालाना बंदी की वजह से ये बंद हो जानी है, जिसकी वजह से इस वक्त एक तो गंदम पहले ही बहुत कम काश्त हुई है। जो काश्त हुई है इस काम की वजह से, इस काम के देर से होने की वजह से, ये जो पेस्ट की नाअहली है इसकी वजह से किसानों की जो है वो गंदम की फसल तबाह होने का अंदेशा है। मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर दिन रात काम करके इस नहर को फौरी तौर पर चलाया जाए ताकि हमारी गंदम की जो फसल है वो मुतासर होने से और ज़ाया होने से बच सके। आप जनरल सेक्रेटरी साहब, आप उस्मान हैदर साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी राना साहब ने बताया कि 15-20 दिन से ये नहर बंद है। आप सितम ज़रीफ़ी हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि शहर के दरमियान में मौजूद है। पूरी इंतज़ामिया सुबह से लेकर शाम तक जो है ना यहाँ से गुजरती है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई, मजाल नहीं हुई कि उसको जल्द जल्द ठीक करवाए। आप देखिए कि पानी का बहरान है। अभी हम पिछले दिनों महकमा नहर के ऑफिस गए, हमें पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ी एकड़ 2000 रुपया आबियाना लगा दिया है। जो ज़मीन खाली है उसको भी और जो सैलाब की ज़मीन आई है उसको भी 2000 रुपये आबियाना लगा दिया। और जो सहूलियात देने का अमल है वो आपके सामने है कि 20 दिन के हो चुके हैं इस नहर में शिकायत पड़े हुए और ये नहीं बना सके। पूरा शहर इस पिसप की नाअहली और बद इंतज़ामी की बीच चढ़ा हुआ है। सड़कें देख लें, सीवरेज देख लें। हमारा ये मुतालबा है कि इस शिकाफ को फ़ौर पूरा किया जाए और बंदी जो वारा बंदी है, नहर की पाबंदी आ रही है 1 महीने की, उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए ताकि ज़िम्मेदार अपनी फसल को पाल सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जी, इस वक्त तो मरकज़ी सदर जो थे राना फ़ारूक साहब और उस्मान हैदर साहब जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे। वो अपने बयान में कह रहे थे ये किसान तहरीक जो है ना, फिर इसके लिए फिर हमें राह रास्त को बंदोबस्त करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो हमारे किसान सड़कों पर खुदा न खास्ता आ भी सकते हैं। बदहाली इस हद तक पहुंच चुकी है, बेरोज़गारी इस हद तक पहुंच चुकी है। अगर किसानों की फसल ना हुई तो आबियाना कहाँ से देंगे अपनी फसलों को? उनका
नुकसान के से बचाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए एज़ पॉसिबल एज़ जितनी जल्दी हो सके रात दिन काम करके इसके ऊपर इस मामले को हल किया जाए। तो कमिश्नर साहब से हमारी अपील है, DCO साहब से हमारी अपील है, डेवलपमेंट के सिलसिला में जो भी इनसे मुतल्लिका महकमा जात हैं, हमारी वज़ीर आला साहब से भी अपील है कि हम ताजरों के मामले में ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम करें, हमारी सुनवाई हो। जैसे हमने अगर गवर्नमेंट को मालिया मिलेगा तो गवर्नमेंट ने चलती हैं, इसलिए ताजरों के मुताबिक भी और किसानों का भी ख्याल करना चाहिए। जी बिहारी से खबर शामिल करते हैं। शेख अदनान कयूम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सूबा बहार के वज़ीर आला नितीश कुमार की तरफ से खातून का ज़बरदस्ती नकाब खींचने पर ज़िला बिहारी में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। म्यूनसिपल कमेटी बिहारी से सूबा बहार के वज़ीर आला के खिलाफ पुरज़ोर मज़म्मती रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ साकिब खुर्शीद ने की। खातून का ज़बरदस्ती नकाब खींचने पर ज़िला बिहारी में सियासी समाजी रहनुमा, तमाम मुकातबा फ़िक्र के लोगों और सिविल सोसाइटी ने पुरज़ोर मज़म्मत की। MPA मियाँ साकिब खुर्शीद ने कहा कि खातून का हिजाब खींचना इसके वकार और मजहबी शिनाख्त पर बराह रास्त हमला है। हिजाब और नकाब पर हमला इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। खातून के साथ बदसलूकी आलमी ज़मीर के लिए चैलेंज है। खातून की तस्दीक पर शदीद तशवीश है। सेकुलर टेस्ट कहलाने वाले हिंदुस्तान बेहयाई का मुजाहरा किया है कि कोई भी मजहब ऐसी हरकत को पसंद नहीं करता। MPA मियाँ साकिब खुर्शीद ने मजीद कहा कि इंडिया मार्का हक में पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद बुखलाहट का शिकार है। इंडिया बुखलाहट में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। मुस्लिम खातून के बेतुकीरी पर पूरी उम्मत मुसलमान मुत्तहिद है। उम्मत मुसलमान इस मसले पर यकजा है और किसी भी खातून की बेतुकीरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मियाँ नीरब खुर्शीद ने कहा कि इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों से वाक़े का नोटिस लें। भारतीय सूबा बहार के वज़ीर आला को इस हरकत पर सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। CO बल्दिया राव नईम खालिद ने कहा कि अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि बेहुदा हरकत करने पर सूबा बहार के वज़ीर आला को ओहदे से हटाया जाए। सदर अंजुमन ताजरान ताहिर शरीफ गुजर ने कहा कि पूरी ताजिर बरादरी बेहुदा वाक़िए की सख्त मजम्मत करती है। ख़वातीन की बेतुकीरी करने की किसी को भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान राव खलील अहमद ने कहा कि भारतीय सूबा बहार के वज़ीर आला ने जो घटिया इक़दाम किया है इसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। उलमा किराम ने कहा कि भारत में मुसलमान बेटी की बेतुकीरी हुई है। मुसलमान इसका बदला लेना जानते हैं। भारत की घटिया हरकतों से इसे हर सूरत रोका जाएगा। भारतीय वज़ीर आला की घटिया हरकत के खिलाफ आज तमाम मुकातबा फ़िक्र के लोग मुत्तहिद हैं। मसीह रहनुमा ने कहा कि भारतीय वज़ीर आला की घटिया हरकत की पूरी मसीही बरादरी भी पुरज़ोर मज़म्मत करती है। इस मौके पर MNA तहमीना दौलताना की नुमाइंदे नासिर दौलताना, शेख अब्दुल लतीफ़, राना मोहम्मद शफीक, चौधरी सईद अख्तर, शाहिद सनी गुजर, रियाज मसीह, ताजरों, उलमा किराम, मसीही बरादरी समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ओबाडो साबिक MPA सरदार मीर शहरियार खान शर ने जान को लाहक खतरात पर आला हुकाम को खत लिख दिया। सरदार शहरियार खान शर के सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस, होम मिनिस्टर सिंध, DG रेंजर्स और IG सिंध को शिकायत। साबिक MPA ने पुलिस की मुबैना मिली भगत और मतनाज़ा SHO की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। माजी में इन पर साबिक SHO शकूर लाखू और निजी फोर्स ने हमला किया। साबिक MPA शहरियार खान शर हमले का मुकदमा ताहाल अदालत में ज़ेर समात, मुल्ज़मान मुबैना तौर पर आज़ाद घूम रहे हैं। साबिक MPA सरदार शहरियार खान शर रूपोश मुल्ज़मान ने SHO के बेटे की शादी में सरेआम शिरकत की। साबिक MPA शहरियार खान शर सरदार शहरियार खान शर ने अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल शदीद खदशात जाहिर कर दिए। SHO बनवाकर शकूर लाखू को फौरी बरतरफ किया जाए। अब करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राय की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सादिक बलोच ने पुलिस खिदमत मरकज डेरा और ट्रैफिक ऑफिसर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का विजिट किया। DPO डेरा गाजी खान सादिक बलोच ने पुलिस खिदमत मरकज सेंटर डेरा गाजी खान और ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का विजिट करके अवामुन्नास को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। अवामी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए DPO की हदायत पर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में अवामुन्नास को पुलिस की मुतलका तमाम सहूलियात बर वक्त मैसर की जा रही हैं। DPO सादिक बलोच ने पुलिस खिदमत मरकज़ का भी विजिट किया और तमाम मैसर सहूलियात का जायजा लिया गया। पुलिस खिदमत मरकज़ से कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ मिल रहा है। एक ही छत के नीचे फराहम की जाने वाली सहूलियात में कई सहूलियात मैसर हैं, जिनमें व्हीकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, रिपोर्ट गुमशुदगी दस्तावेज़ात, करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, जुर्म की इतला, FIR की कॉपी, ख़वातीन पर तशद्दुद के मुतालिक कानूनी रहनुमाई, अंदराज किरायादारान, अंदराज घरेलू मुलाजिम, ड्राइविंग लर्नर परमिट, तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह शामिल है। DPO ने पुलिस मुलाजमान को हिदायत किया है कि वह मुलाज के साथ खुशी अखलाकी और अच्छे रवैये के साथ पेश आएँ, अपना काम फर्शनासी और मेहनत और ईमानदारी से अंजाम दें।
कोटद्दू में बहार के वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का हिजाब उतारने पर इंतजामिया और ताजरान की एहतजाजी रैली वाक़े की मजम्मत करते हुए इस्तीफ़े का मुतालबा। कोटद्दू बहार के वज़ीर आला के रवैये पर एहतजाजी रैली म्यूनसिपल कमेटी से रेलवे चौक तक निकाली गई। रैली में ADCR कुदसिया नाज, असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील, DSP गफ़ार खान शामिल, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान उस्मान शेख, मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट मोहम्मद नादिर शामिल। रैली के तवज्जो से वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। इंडिया में कुछ सालों से खास मजहब को टारगेट किया जा रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पहले अंदिया दिया था कि बरसगीर में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। इस तकरीब में अफसरान भी मौजूद थे, लेकिन जो सड़कों पर खवातीन चल रही होंगी, इनका क्या हाल होगा। आपने देखा कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी ने कोटद्दू में एक रैली निकाली है, जिसमें उन्होंने बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बिहेवियर को कंडेम किया है। और ये जो फोरम है, ये जो रैली है, इसके तवज्जुद से यही सिविल सोसाइटी ने और मीडिया ने पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तानी नेशन के तौर पे हम रिलीजियस हार्मनी को प्रोटेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इंसानी हकूक़ की ऑब्ज़र्व करने को, के तहफ़्फ़ुज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम। लेकिन इंडिया में जिस किस्म का ये इंसिडेंट हुआ है, ये बिल्कुल कंडेमेबल है, ये काबिल मज़म्मत है, क्योंकि वहाँ पर अक़लियतों के साथ इस किस्म का रवैया आज हम इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि भारतीय रियासत बहार पटना के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक मुसलमान खातून के नकाब उतारने की कोशिश की। नकाब एक इस्लामी शायर है और इसको मुतासिब हिंदू वज़ीर आला उन्होंने सबोताज करने की कोशिश की। हम सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान में आज सिविल सोसाइटी नेटवर्क, अंजुमन ताजरान, शहरी और जितने भी सरकारी इदारे हैं, उन सब ने इस पर एहतजाज भी किया है। और हम आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि भारत जो एक अरसे दराज से मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग किए हुए है, वो इसका नोटिस ले। और आज ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है कि कायदे आज़म ने जो दोनों कौमी नज़रिया पेश किया था और जिसके तहत रियासत पाकिस्तान वजूद में आई थी, वो बिल्कुल सही और दुरुस्त था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के वज़ीर आला ने जो मुसलमान लेडी डॉक्टर का नकाब खींच के एक इंतहाई घिनौना इक़दाम किया है, हम सब पाकिस्तानी और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान इस पे बहुत मजरूब भी हुए हैं और हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। और इस चीज़ पे आज अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल साबित हो गया कि दो कौमी नज़रिया हकीकत थी। हिंदू हमारे लिए हमेशा के लिए इसी तरह के गलत इक़दाम करता रहा है और कमज़ोर मुसलमानों को और औरतों और ख़वातीन बच्चों को वो जुल्म का निशाना बनाता रहा है। हम उसका ये चेहरा जो है दुनिया के आगे बेनकाब करते हैं और जितनी भी इंसानी तंजीमें हैं उनको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। और हम मुसलमानों का ये मुतालबा है कि उसकी पुरज़ोर मज़म्मत और उसका जो है ना तदारुक किया जाए, ताकि आइंदा किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ उसको ये इक़दाम करने की ज़रूरत ना हो। खबर शामिल करते हैं जिला मटियारी से। ब्यूरो चीफ राना नदीम की इस रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब भटशाह के सदर राना शमशाद अली के भाई राना दिलदार अली की साहबजादी की शादी भटशाह के मशहूर ताजर सेठ जमशेद अलमारूफ सेठ शमी के साहबजादे राना उस्मान से होना करार पाई, जिसकी पुरवकार तकरीब लतीफ़ी शादी हाल में मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़िज़ और नामवर शख्सियात ने शिरकत की। शादी की तकरीब में हैदराबाद के इलाके काली मोरी हीराबाद से कुरैशी बरादरी के शान हैदराबाद नामवर शख्सियत अरसलान कुरैशी अलमारूफ अच्छू यासीन धारेजो ऑफ नवाब शाह राव शाहिद राजपूत राव मुजाहिद अली राजपूत राव आरिफ राजपूत राहब मक्सी असगर कुरैशी माइकल कुरैशी सुफियान कुरैशी खुरम कुरैशी मलिक अकील फराज बिलाल और अस्करपुरी समेत भट्ट शाह हैदराबाद और नवाब शाह के मोअज़्ज़िज़ीन सहाफ़ियों और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों ने दुल्हा दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और राना ख़ानदान को मुबारकबाद पेश की। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई, जहां मेहमानों की भरपूर तवाज़ा की गई। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसर डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की गई। तफसीलात के मुताबिक जिला डेरा गाजी खान फूड सेफ्टी टीमों ने 1202 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की, जिनमें से 105 फूड पॉइंट्स को 11,95,000 रुपए से ज़ायद के जुर्माने आए, जबकि एक पॉइंट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। मियारी दूध की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 74,273 लीटर दूध का जदीद मशीन
से मुआयना किया गया। कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी और मिलावट पाए जाने पर 2190 लीटर गैर मेयारी और मिलावटी दूध तल्फ, 22 मिल्क शॉप और 2 दूध बरदार गाड़ियों को 2,09,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। 1000 से ज़ायद साशे गुटखा, 15 लीटर गैर मेयारी ऑयल, 5 किलो गैर मेयारी पापड़, 6 किलो नाकिस और गैर मेयारी मसाला जात, 60 किलो गली सड़ी सब्जियां तल्फ। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीज़ा है। बुनियादी अशिया ज़ुरियाम में मिलावट और जालसाज़ी करने वाले इंसानियत के बड़े दुश्मन हैं। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर 1223 पर इतला दें। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सेंटर पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कमालिया की मिसाली कारकर्दगी। कमालिया ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सेंटर पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कमालिया आवाम को शिफाफ और मेरिट पर मबनी सहूलियात फराहम करने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। इदारे में तैनात बेहतरीन और खुश अखलाक स्टाफ शहरियों की भरपूर रहनुमाई कर रहा है, जिसके बायस साइलिन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। ट्रैफिक इंचार्ज राना यासिर की ज़ेर निगरानी ड्राइविंग टेस्ट मुकम्मल मेरिट और जदीद कवायद ज़ाब्त के मुताबिक लिए जा रहे हैं। इनकी काविशों के बायस बगैर किसी सिफारिश या रिश्वत के सिर्फ अहल और तरबियत याफ्ता अफराद को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कमालिया में नए ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी और अमली ड्राइविंग की जामिया तरबियत दी जाती है, जिससे महफूज ड्राइविंग को फ़रोग़ मिल रहा है और ट्रैफिक हादसात में कमी वाक़या हो रही है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर सियासत का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की नमाज़ जनाजा में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, समाअत सियासी रहनुमाओं की शिरकत हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की और वरसा से इज़हार ताज़ियत किया। दीपालपुर की फ़िज़ा सोगवार, आंखें अश्कबार और दिल गम से बोझल हो गए जब साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू को सुपुर्द खाक कर दिया गया। दीपालपुर सियासत का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की नमाज़ जनाजा में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, समाज सियासी रहनुमाओं की शिरकत हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की और वरसान से इज़हार ताज़ियत किया। दीपालपुर की फ़िज़ा सोगवार, आंखें अश्कबार और दिल गम से बोझल हो जब साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू को सुपुर्द खाक कर दिया। दीपालपुर एक अहद, एक सियासत और एक तवाना आवाज़ खामोश हो गई। मियां मंजूर अहमद भट्टू की नमाज़ जनाजा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा की गई। नमाज़ जनाजा में मरहूम से मोहब्बत करने वालों का समंदर उमड़ आया, जहाँ नमाज़ जनाजा में हुकूमती नुमाइंदों, सियासी समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ियों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां मंजूर अहमद भट्टू की सियासी समाजी खदमात नाकाबिल फरामोश है। अवामी खिदमत, असूली सियासत और जरूरतमंदाना फैसले इनके पहचान रहे हैं। उन्होंने मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शुरका का कहना था कि मियां मंजूर अहमद भट्टू की वफात से न सिर्फ इनके चाहने वाले बल्कि मुल्क की सियासत में एक ऐसा खला पैदा हो गया है जो मुद्दतों पर नहीं हो सकेगा। इनका नाम तारीख़ औराक में हमेशा सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। ठट्टा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली सम्मू खबर के मुताबिक शहीद जमहूरियत दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के 18वीं योम शहादत के सिलसिला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला ठट्टा के तहसील ठट्टा की लेडीज़ विंग का एक अहम इजलास अबड़ा हाउस ठट्टा में मुनक़िद हुआ। इजलास में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाजवाब जदोजहद, कुर्बानियों और जमहूरियत के लिए दी गई खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास की सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील ठट्टा के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जुलेखा आबड़ू ने की, जबकि इजलास में सीनियर जियाली ठट्टा सिटी के सेक्रेटरी जुलेखा कमरानी समेत तमाम यूसीज के सदर और जनरल सेक्रेटरीज और तहसील ठट्टा की जियालों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में 18वीं योम शहादत के मौका पर गड़ी खुदा बख्श में मुनक़िद होने वाले जलसे के हवाले से तफसीली गौर-व-फ़िक्र किया गया और मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में शिरकत करने का फैसला किया गया। शुरका ने इस अज़म का इयादा किया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन जमहूरियत, अवामी हकूक़ और आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी। लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। सीसीडी अगवा बराए तावान सेल का गुमशुदा बच्चों अगवा के वाक़यात के पेश नज़र लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब सर्च ऑपरेशन। मंशियात ज़्यादती का शिकार गुमशुदा घर से भागे 9 बच्चे बाजियाब करवा लिए। बच्चों के बाद हिफाजत वालिदैन के सपुर्द कर दिया गया। 3 बच्चों के अगवा के मुकदमा थाना बागबानपुरा लाहौर, थाना एयरपोर्ट रहीमिया खान और थाना सदर ओकाड़ा में दर्ज थे। ट्रेस किए गए बच्चों का ताल्लुक लाहौर, शेखुपुरा, खानेवाल, गुजरांवाला, कसूर, रहीमिया खान, ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों से है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।